हेलो गाइस। बहुत बहुत स्वागत है आज की इस क्लास में। एनसीईआरटी सार संग्रह का बुक हम कवर कर रहे हैं और इसमें टॉपिक वाइज हम क- जो है क्लासेस स्टार्ट करे हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा यह एनसीईआरटी सार संग्रह का 15वां सीरीज है और लेटेस्ट संस्करण है 2025 का। ठीक है, जो कि महेश वर्णमाला की बुक है। ठीक है, और इसमें क्लास 6 से लेकर 12 तक का डिस्कशन वन लाइनर क्वेश्चन आपको दिखते हैं। ठीक है ना, और इसमें जो एकदम अपडेटेड सब कुछ मिलेगा, आर्थिक समीक्षा और ज़्यादा कुछ जितना भी होता है अपडेटेड वो सब कुछ मिलेगा। तो हम ज्योग्राफी स्टार्ट कर रहे हैं इस क्लास में। अभी हम ज्योग्राफी का सीरीज स्टार्ट किए हुए हैं और हम टॉपिक वाइज देख रहे हैं ज्योग्राफी को, तो वर्ल्ड ज्योग्राफी में। ठीक है, चलिए तो आज का टॉपिक हम डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। और हाँ, वीडियो को आप लोग अच्छे से देखिए, लास्ट तक देखिए, क्योंकि लास्ट में हम 15 क्वेश्चन भी पूछने वाले हैं और आपको उसका आंसर करना है और साथ में बताना है कि आप कितना स्कोर कर पा रहे हैं। ठीक है ना, तो बढ़िया से वीडियो को देखिएगा, समझिएगा और लास्ट के क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि क्या लिखा है कि प्रमुख झील एवं जलप्रपात को आज हम डिस्कस करने वाले हैं, यानी मेजर लेक्स और वाटरफॉल्स को हम डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले झील हम बात करेंगे झीलों के ऊपर। झीलों के कितने प्रकार हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, हम इसको जूम कर लेते थोड़ा, जस्ट अ मिनट। हाँ, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि झीलों के कितने प्रकार हैं। तो इसको हम आधार लेते हैं कि किस आधार पे बांटते हैं झील को। तो लिखा है कि निर्माण प्रक्रिया के आधार पर हम बांटते हैं झील को, तो प्राकृतिक और कृत्रिम झील बनाते हैं। ठीक है, यानी कि आर्टिफिशियल और नेचुरल झील होता है, यानी कि आर्टिफिशियल लेक और नेचुरल लेक होता है। अगर हम जल की प्रकृति के आधार पर बांटें तो इसमें आता है खारे जल की झील और मीठे जल की झील। ठीक है, चलिए अगर उत्पत्ति के आधार पर आते हैं, बांटते हैं अगर इसको हम, तो इसमें बहुत सारा प्रकार है। ठीक है ना, जिसमें कि भूकंप निर्मित झील, वलन से निर्मित झील, भ्रंश द्वारा निर्मित झील, दरार घाटी झील, हिमानी झील, गोखुर झील, झलोट झील और डेल्टा झील। तो ये सारे प्रकार हैं उत्पत्ति के आधार पर। ठीक है ना, तो चलिए हम आगे डिस्कस कर लेते हैं कि अब झील के बारे में, कहाँ पे कौन सी महत्वपूर्ण झीलें हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो उसको ध्यान से सुनिएगा, तो लास्ट में क्वेश्चन भी लगाना है, तो आप लोग अच्छे से ध्यान से वीडियो को देखिएगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है कि विश्व में ताजे जल की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो यह जो है सुपीरियर झील जो है वह विश्व में सबसे बड़ी ताजे जल की झील है और यह यूएस और कनाडा के बॉर्डर पर अवस्थित है। ठीक है, चलिए थोड़ा इसको जूम कर लेते हैं जिससे कि आप लोग अच्छे से देख पाएँ इसको। चलिए हो गया। अब हम देखेंगे क्या लिखा है कि विश्व की सर्वाधिक गहरी झील कौन सी है। तो बैकाल झील जो है, जो रूस में है, यह सबसे गहरी झील है विश्व में। ठीक है, और इसकी जो गहराई है 1642 मीटर है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है कि विक्टोरिया जलप्रपात, एक मिनट, विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर अवस्थित है। यह जाम्बेजी नदी पे है, जो कि अफ्रीका महाद्वीप में पड़ता है। एक एक्स्ट्रा पॉइंट लिखा हुआ है नियाग्रा जलप्रपात के बारे में। नियाग्रा जलप्रपात यानी नियाग्रा फॉल्स जो है कनाडा और यूएस संयुक्त राज्य अमेरिका के बॉर्डर पे है। ठीक है ना, मध्य में लिखा है ना, मध्य स्थिति में है। ठीक है, चलिए आगे लिखा है कि क्षेत्रफल और आयतन के आधार पर खारे जल की विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है। खारे जल की यानी कि नमकीन पानी वाला। ठीक है, तो इसका आयतन और क्षेत्रफल के आधार पर खारे जल की सबसे बड़ी झील कैस्पियन है, लेकिन अगर मीठे जल की झील सबसे बड़ी बोले तो सुपीरियर बोलेगा जाएगा, जो कि है कहाँ पे, यूएस और कनाडा के बॉर्डर पे है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लिखा हुआ है कि प्रसिद्ध, एक मिनट, हाँ, तो नेक्स्ट लिखा हुआ है कि प्रसिद्ध उंगली नुमा झीलें यानी फिंगर लेक्स किस देश में स्थित है। तो यह संयुक्त राज्य अमेरिका यूएस में है, जो कि 11 झीलों का समूह है। 11 झीलों का समूह है उंगली नुमा झील। ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत सारे एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, उसको याद रखिएगा। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। तो एंजिल जलप्रपात, जो कि वेनेजुला में है, साउथ अमेरिकन कंट्री के अंदर में आता है। ठीक है, एंजिल जलप्रपात जो सबसे ऊंचा जलप्रपात है पूरे विश्व में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लिखा हुआ है कि ग्रेट सॉल्ट लेक, ग्रेट सॉल्ट लेक किस श्रेणी की झील है। तो यह दरार घाटी यानी कि रिफ्ट वैली के प्रकार की झील है। जैसे हमने पढ़ा था ना, उत्पत्ति के आधार पर कई सारे झील हैं। ठीक है, तो वैसे उसी प्रकार में से एक दरार घाटी प्रकार की झील है। कौन सा, द ग्रेट सॉल्ट लेक झील। ठीक है, चलिए अब लिखा है कि आमू दरिया और सीर दरिया नदियाँ किस झील में गिरती है। तो यह अराल सागर में गिरती है, और अराल सागर कहाँ पे है, तो एशिया में पड़ता है, यानी रूस के जस्ट नीचे पड़ता है। ठीक है, चलिए आगे अब हम देखेंगे जलप्रपात। तो विश्व में बहुत सारे जलप्रपात हैं, लेकिन सर्वोच्च जलप्रपात के बारे में कौन सा जलप्रपात जो महत्वपूर्ण है और वह किस देश में है, उसको हम डिस्कशन करेंगे, जो कि बुक में दिया भी हुआ है। तो यहाँ जो लिखा है जलप्रपात और यहाँ देश लिखा हुआ है, वैसे यहाँ जलप्रपात है, यहाँ देश है, तो इसको डिस्कशन कर लेते हैं। लिखा है कि एंजिल जलप्रपात जो सबसे ऊंचा जलप्रपात है अभी तक का विश्व में, तो वो है वेनेजुला में पड़ता है। टेगुला जलप्रपात है जो दक्षिण अफ्रीका में है। यसोमाइट जलप्रपात है जो यूएस में है, संयुक्त राज्य अमेरिका में है। सुदरलैंड जलप्रपात है जो कहाँ पे है, सुदरलैंड जलप्रपात ये न्यूजीलैंड में है। ठीक है, अब है मोलोम्बी जलप्रपात कहाँ पे है, तो ये ऑस्ट्रेलिया में। अब है गैवेनेने ये जलप्रपात कहाँ पे है, फ्रांस में है। थोड़ा सा नाम अल्टर सा है, तो थोड़ा सा बोलने में परेशानी हो रही है, आप लोग मैनेज कर लीजिए थोड़ा। टाइसेफेलोन जो है जलप्रपात यह नॉर्वे में है। ठीक है, रिचेन बैक या स्विट्जरलैंड का जलप्रपात है। ठीक है, अब नेक्स्ट लिखा हुआ है कि
मर्सल फोसिन, ये कहाँ पे है? नॉर्वे में है। रिबन जलप्रपात ये कहाँ पे है? संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूएस में है। ठीक है, चलिए अब हम देख लेते हैं किसके बारे में। तो अब देखेंगे क्षेत्रफल के आधार पर विश्व की प्रमुख झील के बारे में। ठीक है, तो लिखा है कि झील यहाँ पे है और स्थिति इसका जो दिया हुआ है यहाँ पे। ठीक है ना, इस तरह से हम देखेंगे, लिखा है कि कैस्पियन सागर, यह झील जो है कजाकिस्तान में पड़ता है, मतलब टच करता है कजाकिस्तान को, रूस को, तुर्कमेनिस्तान को, अजरबैजान और ईरान को। इस 5 कंट्री को कैस्पियन सागर टच करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लिखा हुआ है सुपीरियर झील। सुपीरियर झील जो कि हम पढ़े थे कि सुपीरियर झील सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है जो यूएस कनाडा के बॉर्डर पे है, हमने पहले ही बताया था और यहाँ लिखा भी है। ठीक है, चलिए आगे लिखा है विक्टोरिया झील। यह जो है कहाँ पे है? तो यह युगांडा, केनिया एवं तंजानिया के बॉर्डर पे है विक्टोरिया झील, यानी कि इन सारे को टच करता है कौन? विक्टोरिया झील, और जो कि अफ्रीका महाद्वीप में है। ह्यूरोन आपको झील दिख रहा है यहाँ पे। ह्यूरोन झील जो है यह कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका के ऊपर है। ठीक है, मिशिगन झील भी संयुक्त राज्य अमेरिका में है पूरी तरह। ठीक है, ग्रेट बियर झील ये कनाडा में है और ग्रेट स्लेव झील ये कनाडा में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लिखा हुआ है किसके बारे में? तो ईरी के बारे में। ईरी झील जो है कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका दोनों के बॉर्डर पे है। विनिपेग झील कनाडा में है। ओंटारियो झील कनाडा एवं संयुक्त राज्य अमेरिका के बॉर्डर पे है। एक है लाडोगा झील, यह कहाँ पे है? तो यह रूस में है। ठीक है, बालखस झील कहाँ पे है? यह कजाकिस्तान में है। ओनेगा झील यह रूस में है। चलिए नेक्स्ट लिखा हुआ है अथाबास्का झील, यह कनाडा में है। ठीक है, यह रेंडियर झील है जो कि कनाडा में ही है। इसिक-कुल झील यह किर्गिस्तान में है। अल्बर्ट झील यह युगांडा एवं कोंगो में है। मनीटोबा झील यह है कनाडा में। और यहाँ पे लिखा हुआ है ग्रेट सॉल्ट झील जो कि अमेरिका में है। ठीक है, और यह लिखा हुआ है वुड जो है वुड कनाडा एवं संयुक्त राज्य अमेरिका के बॉर्डर पे है वुड झील। ठीक है, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा पॉइंट लिखा हुआ है जो हम पढ़ लेते हैं। यहाँ लिखा था कि लुडविग नहर जो है दक्षिण जर्मनी में एक आंतरिक जलमार्ग के रूप में प्रयोग की जाने वाली नहर है। कौन सी नहर है? तो लुडविग नहर है। कहाँ पे है? तो यह जर्मनी में है। ठीक है, इसको याद रखना है, और वह भी दक्षिणी जर्मनी में है। ठीक है, दक्षिणी जर्मनी में है यह है कौन? तो लुडविग झील है। ठीक है, चलिए इस तरह से आज का टॉपिक कंप्लीट हो गया, लेकिन अभी हमें क्वेश्चन करना बाकी है। ठीक है, तो आप लोग क्वेश्चन को आप अच्छे से देखिएगा, आंसर करिए कि आप कितना आंसर कर पा रहे हैं अच्छे से। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और यह आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। लिखा है कि निर्माण प्रक्रिया के आधार पर झीलें कितने प्रकार होती हैं? झील के कितने प्रकार होती है? जैसा कि एग्जाम में पूछा हुआ है, ये यूपीएससी प्रीलिम्स के एग्जाम में 18 में, सीजीएल 2021 में और यूपीएससी 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग करना है। तो ऑप्शन लिखा है ए में कि 1 प्रकार की, या फिर 2 प्रकार की, 3 प्रकार की या 4 प्रकार की। तो निर्माण प्रक्रिया के आधार पे यहाँ पे ऑप्शन आंसर दिया हुआ है 2 प्रकार के। इसको हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन में छुपा देंगे इसको। ठीक है, 2 प्रकार से हम प्राकृतिक झील और कृत्रिम झील के रूप में बांटा गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 बता रहा है यहाँ पे क्या? तो जल की प्रकृति के आधार पर झीलों के कितने प्रकार होती हैं? तो यह जो है प्रकृति के आधार पर जो है झीलों की कितने प्रकार होती है? यह भी 2 प्रकार होती है। ठीक है ना, ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए थोड़ा मैं इसको जूम कर लेता हूँ, चाहिए। तो तीसरे क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो पूछ रहा है यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 3 पूछ रहा है कि उत्पत्ति के आधार पर निम्न में से कौन सी झीलें आती हैं? उत्पत्ति के आधार पर ऑप्शन ए में लिखा है हिमानी झीलें, गोखुर झीलें, जलोढ़ झीलें, डेल्टा झीलें। बी में कृत्रिम झीलें, प्राकृतिक झीलें। सी में लिखा है खारे जल की झीलें या मीठे जल की झीलें। या फिर डी में लिखा है कि भूकंप निर्मित झीलें या वलन झीलें। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वह ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा कि उत्पत्ति के आधार पर हिमानी झीलें, गोखुर झीलें और जलोढ़ झीलें एवं डेल्टा झीलें बनाई जाती है। ठीक है, बनती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या कह रहा है कि निर्माण प्रक्रिया के आधार पर क्या? तो निर्माण प्रक्रिया के आधार पर वलन से निर्मित झील किस श्रेणी में आते हैं? कृत्रिम झील, भूगर्भीय झील, प्राकृतिक झील या फिर हिमानी झील। इसको करेक्ट का आंसर क्या होगा आप लोग बताएंगे? इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है वह ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर कि प्राकृतिक झील। यानी कि निर्माण के आधार पर हम अगर वलन झील से निर्मित झील की बात करें तो वह प्रकृति के आधार पर उसको निर्मित किया गया है। ठीक है, चलिए प्राकृतिक मतलब झील में आता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5, 1 मिनट। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि मीठे जल की झील का उदाहरण सामान्यतः कहाँ पाई जाती है? तो बताना है इसका आंसर क्या होगा। समुद्र तट के समीप पाया जाता है, या हिमानी क्षेत्र के पास, या फिर मरुस्थलीय क्षेत्र के पास, या फिर लवणीय मैदान के पास।
तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह होगा हिमानी क्षेत्र के पास में मीठे जल की झीलें पाई जाती है। ठीक है, चलिए यह सारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं किसी न किसी एग्जाम्स में, इसको ध्यान रखिएगा। तो इसलिए सारे क्वेश्चन को अच्छे से याद करिएगा और बताइएगा कि आप कितना आंसर कर पा रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि विश्व की सबसे बड़ी मीठे जल की झील कौन सी है। देखिए ये भी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो ऑप्शन है सुपीरियर झील, विक्टोरिया झील, बैकाल झील या ह्यूरन झील। इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो होगा सुपीरियर झील, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह विश्व की सबसे बड़ी मीठे जल की झील है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है और यह कहाँ पे है, तो यह कनाडा और अमेरिका के बॉर्डर पे है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है। तो ऑप्शन विक्टोरिया झील, बैकाल झील, टंगालिका झील या ह्यूरन झील। तो ह्यूरन झील तो होगा नहीं, हाँ ठीक है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बैकाल झील जो है सबसे गहरी झील है जो कि रूस में पड़ता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि विक्टोरिया झील के बारे में, कि विक्टोरिया झील किस महाद्वीप में स्थित है। एशिया में है, अफ्रीका में है, यूरोप में है या अमेरिका में, दक्षिण अमेरिका में। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अफ्रीका में यह महाद्वीप में स्थित है विक्टोरिया झील। ठीक है, और ये कहाँ पे है, तो यह युगांडा एवं केन्या तथा तंजानिया के बॉर्डर पे है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि विश्व की सबसे लंबी झील कौन सी है। यह भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, रेलवे 2021 के एग्जाम में पूछा हुआ है, MPPCS के 2020 के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन। विश्व की सबसे लंबी झील कौन सी है, तो सुपीरियर झील, टांगानिका झील या बैकाल झील या फिर विक्टोरिया झील। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी, टांगानिका झील जो है विश्व की सबसे लंबी झील है। चलिए क्वेश्चन और ये कहाँ पे है, तंजानिया एवं कोंगो के बीच में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि डेड सी झील किस प्रकार की झील है। क्या यह मीठे पानी की झील है या खारे पानी की झील है या फिर हिमानी झील है या कृत्रिम झील है। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, खारे जल की झील है। कौन सा, डेड सी। ठीक है, और ये कहाँ पे है, तो जॉर्डन और इजराइल के बॉर्डर पे है। कहाँ पे है, तो यह जॉर्डन और इजराइल के बॉर्डर पे है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है कि नियाग्रा झील जलप्रपात किस नदी के सीमा पर है, किस देश के सीमा पे है, किस देश के सीमा पर नियाग्रा जलप्रपात है। ऑप्शन है अमेरिका कनाडा, अमेरिका मैक्सिको, फ्रांस जर्मनी या फिर कनाडा और रूस। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अमेरिका और कनाडा के बॉर्डर पे है कौन, तो नियाग्रा जलप्रपात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है कि विश्व का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला झील कौन सा है। तो यह बैकाल झील या फिर सुपीरियर झील या फिर कैस्पियन सागर झील या फिर विक्टोरिया झील। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कैस्पियन सागर सबसे बड़ा एरिया वाला झील है जो कि कहाँ पड़ता है, तो यह कैस्पियन सागर के क्षेत्रफल दृष्टि से यह सबसे बड़ा झील है और यह रूस के जस्ट नीचे पड़ता है। ठीक है, चलिए और 4-5 कंट्री को टच करता है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या पूछा गया है कि फिंगर लेक्स किस देश में पाई जाती है, यानी फिंगर लेक्स के नाम से झील है जो किस देश में पाई जाती है। ऑप्शन ए कनाडा, रूस, अमेरिका या फिर ऑस्ट्रेलिया। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा अमेरिका, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 14 कि रिफ्ट वैली डैश में स्थित प्रसिद्ध झील है। कहाँ पे है, बैकाल झील में है या टांगानिका झील है। रिफ्ट वैली झील किस तरह की झील है, ऐसा पूछा जा रहा है। ठीक है, रिफ्ट वैली झील, तो ये जो है यह रिफ्ट वैली एक प्रकार है झील का, जो कि इसमें से कौन सा रिफ्ट वैली टाइप की झील है, बैकाल झील है या फिर टांगानिका झील है या फिर सुपीरियर झील है या फिर ह्यूरन झील है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, टांगानिका झील जो है रिफ्ट वैली प्रकार की झील है। ठीक है, चलिए और अब है क्वेश्चन नंबर 15 जो लास्ट क्वेश्चन है आज का। लिखा है झीलों की दृष्टि से सबसे अधिक झीलों वाला देश कौन सा है। तो ऑप्शन ए में अमेरिका, ऑप्शन बी कनाडा, ऑप्शन सी रूस और ऑप्शन डी ब्राज़ील। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, कनाडा में सबसे ज़्यादा झील है पूरे विश्व में। ठीक है, तो इस तरह से आज का 15 क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन समाप्त हो गया। और आज का आपके लिए क्वेश्चन है, क्या बताना है। तो क्वेश्चन लिखा हुआ है कि लुडविग नहर किस देश में आंतरिक जलमार्ग के रूप में प्रयोग की जाती है। ऑप्शन ए में फ्रांस है, बी में जर्मनी है, सी में कनाडा है, स्विट्जरलैंड है। तो आप लोगों को इसका करेक्ट आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है और साथ में ये भी बताना है कि आपने 15 में से कितना स्कोर किया है। ठीक है, 1-2 क्वेश्चन थोड़ा आउट ऑफ सिलेबस था, मतलब हमने पढ़ाया नहीं था लेकिन फिर भी क्वेश्चन पूछा गया था, तो उसको थोड़ा सा कंसीडर नहीं करना है, लेकिन हाँ फिर भी बताना है कि 15 में से आपने कितना स्कोर किया है। और साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, जैसे कि कोई वीडियो आए तो आप जल्दी से उसको देख पाएँ और समझ पाएँ। ठीक है, तो चलिए आज के लिए वीडियो इतना ही ख़त्म करते हैं और आशा करते हैं वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए जरूर लाइक कर दीजिएगा और कमेंट में अपने जो आंसर है आज का उसका आंसर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।